फ्रेंड बार बार मुझे इतनी गिल्टी फील हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है कि अब ये होटल में जाके मेरा क्या हाल बनाएगी, क्योंकि आज मैंने अकेला छोड़ दिया था और उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई। आज ही इसको प्रॉब्लम होनी थी। मैं तो सोचा था कि चालू के पैसे पे ऐश करूंगा, अपने यार दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा दिल्ली में और कम से कम कुछ पल अपनी आज़ादी की ज़िंदगी के जी लूंगा, लेकिन ये तो मेरे साथ उल्टा ही पड़ गया भाई। सॉरी हैदर बेबी, सॉरी। तू बेटा जिंदगी भर अपने इस बेटे को तू सॉरी बोलेगा, लिख कर ले कर्मा तो तुझे मिलेगा जो तूने अपने माँ बाप के साथ किया। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। हाँ तू बहुत भली बन रही है ना कैमरे के सामने। बाद में तो भाई साहब जो कैमरे के सामने लात मार मार के अपने पति को शादी के कुछ ही दिन बाद ये कह सकती है ओए ओए उठ, ओए उठ। तो सोचो अब जब तू पूरी तरह से उसके सारे खर्चे वर्चे सब कुछ उठा रही है, वो तेरे पे डिपेंडेंट है, तू उस पर डिपेंडेंट है, तो कितनी डोमिनेटेड हो गई, क्योंकि तू शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गई है। जब से तूने वेट लॉट्स ऑफ पुट ऑन किया है ना, तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गई है। और ऐसे में इसको खुद को चलते नहीं बन रहा और उसको ये परेशानी उठानी पड़ी, फिर एंजाइटी भी हो गई इसको। तो ऐसे में इसने न जाने कितनी बार सुनाया होगा और फनी को वही डर है जो वो बार बार बेचारा होटल पहुंचने से पहले ही सॉरी बोल रहा है। और वहां पे बच्चे को हगीज में भाई पैम्पर में ऐसे लिटा रखा है भाई, डायपर में। कोई बात भी है यार, उसको कपड़े वपड़े ढको कोई अच्छे से, कोई तमीज है कि नहीं है इन लोगों को। यहाँ सोफे पे बैठ के इसने सांस लिया है। वैसे तो ये लिफ्ट में आई है और इसके बाद अब ये हिम्मत जुटा रही होगी, क्योंकि अब इसको जाना है ऊपर, क्योंकि वहां बैठकर ये खाना खाएंगे और यहाँ नीचे बैठकर खाना कौन खाएंगे? फनी के लौंडे लवारे जितने भी सारे के सारे वो थे ना जो यार दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सारे यार दोस्त हैं। मे भी हो सकता है कि इसने ये टीम यहाँ पे खड़ी करी हो अपनी, जैसे इसने अपनी वहाँ पे मुंबई में मीरा रोड पे अपनी टीम खड़ी करी है, कि कुछ लोग हो सकता है इनमें से होटल में काम करने के लिए भी इसने हायर करे हो। जान पहचान वाले होंगे कुछ, इसके जो जॉन भाई है उनके जान पहचान वाले होंगे। इतने सारे दोस्त इसकी दिल्ली में, जबकि ये तो बहुत कम टाइम के लिए दिल्ली में रहा था। नहीं, उनको टाइम देना भी जरूरी है कि वो लोग इतनी दूर से आए थे। इतनी दूर से आए थे मतलब कहाँ से, कितनी दूर से आए थे? इसका मतलब वो सारे के सारे दिल्ली के नहीं है। कह रही है दोस्तों को भी टाइम देना जरूरी है, क्योंकि वो इतनी दूर दूर से आए थे। तो भाई ये भी बता दे दूर दूर से आए थे और कौन से कैसे दोस्त है और कहाँ से तेरे इतने 10 सारे दोस्त। और अगर इतने सारे दोस्त हैं भी तो फिर बार बार ये क्यों कह रहा था कि भाई बहुत खुशनसीब हो कि हमें घर का खाना यहाँ पे दिल्ली में आके घर का खाना मिला है। अगर इतने सारे दोस्त हैं तो भाई दोस्तों के घर तो आराम से रुका जा सकता है। और इससे पहले तुम लोग टिके भी हो रात को जॉन के घर में, लेकिन इन्होंने सोचा होटल में बात पटेगी और वहां पे कोलैबोरेशन ले लेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन बेचारों के साथ पचका हो गया। हाय हाय 500 रुपए की चाय, चालू 500 रुपए की चाय। असलियत बाहर आ गई भाई इनकी। इतना महंगा खाना पीना जो कुछ दिखाते हैं ना, वो सब हिजाब पहन के कोलैबोरेशन का देन होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और बार बार वहीं गाड़ी अटकी पड़ी है। भाई मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि तुम लोग ऐसे फंस जाओगे। क्यों भाई, तेरे तो यार दोस्त हैं, तू तो रहा है, तुझे नहीं पता दिल्ली का क्या हालात है। वो तो अलग बात है कि अब जामा मस्जिद पर काफी हद तक हालात सुधर चुके हैं। क्यों सुधर चुके हैं मैं बताती हूँ। क्योंकि पहले क्या था कि सिर्फ वहीं पर ही जामा मस्जिद के आसपास ही आपको सारे मुगलई, सारे रेस्टोरेंट, सारे जितना भी खाने पीने का जो भी था वो वहीं मिलता था। अभी वो शिफ्ट होके बहुत सारी ह्यूज परसेंटेज में वो शाहीन बाग में भी शिफ्ट हो गया है। तो लोग जो है ना, अब जो उधर एरिया के आसपास के हैं, ये यूपी के भी है, वो भी सब ज्यादातर वहीं जाने लगे हैं। कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। प्लस वहां पर सड़क थोड़ी और चौड़ी हो गई अच्छे से, तो इसलिए आना जाना थोड़ा और ईजी हो गया है। जो दुकानें रेस्टोरेंट वहां पे बने थे उनको थोड़ा अंदर की तरफ को करवा दिया गया है। तो फिर भी उसके बाद भी लोगों का रश इतना ज्यादा होता है, रिक्शों का इनका रश इतना ज्यादा होता है कि वहां तो आपको फंसना ही फंसना है। और उधर जामा मस्जिद के आसपास से ना लेकर उससे पहले वाला, मतलब जहां जामा मस्जिद का शुरुआत होती है, पार्किंग की शुरुआत होती है, वहीं से ही आप जब मेन रोड से जामा मस्जिद की तरफ को चलते हो ना, वो तो भाई साहब इतना कंजेस्टेड एरिया, वहां तो इन्होंने एकदम डफरबाजी की है कि इन्होंने ये लेकर गए हैं, गाड़ी लेकर गए। पर फनी ने ध्यान दिया नहीं। भैया तू तो वहां रहा है, सबको पता है। फिर दूसरी बात, वो लड़का साथ में जो वो वहीं आ रहा है, क्या वो आता नहीं है क्या जामा मस्जिद? या किसी ने तुम्हें इतनी अकल राय मशवरा दिया नहीं? लेकिन नहीं, चालू अपने ने सोचा कि जैसे मैं गाड़ी में से पैर नीचे नहीं रखती हूँ, मैं तो महारानी हूँ, प्रिंसेस हूँ, मैं तो जो है दिल्ली की भी प्रिंसेस बन जाऊंगी, वहां पे भी पैर कदम पे नहीं रखूंगी। आखिरकार अल्लाह ने तुम्हें रिक्शे में लेकर आ दिया, रिक्शे में बैठने की नौबत करा दी। अब रिक्शे में तो ऑब्वियसली इसको बैठना ही था भाई, चला फिरा कहाँ जाता है इससे। और फिर जो सिनेमेटिक सीन से जो शूट किया गया है
ये गुम्बद कैफे नाम डाल के। इसका क्या है कि भाई ये जो इतनी सारी पब्लिक को लेकर आए हैं ना, तो ये क्या है, पहले जब यहाँ पर आए थे फिर उनके बाद उनकी यहाँ से यारी दोस्ती हो गई। पहले कोई नहीं जानता था इनको, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे और ये पता चला कि भाई ये तो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, तो आप शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये आए हैं ना शादी के बाद, तब आप देख लेना कि किस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पे बात की, ये की। तो इसकी जो रेस्टोरेंट की जो ऑनर हैं, उनकी जो फैमिली है, वो सब इनसे मिलने के लिए आए थे और इनकी यारी दोस्ती हो गई और हो सकता है नंबर वगैरह भी सब एक्सचेंज हुए। उसके बाद अब यही रहता है कि भाई हम शूट कर लेंगे। अब जब दोस्ती हो जाती है तो फिर दोस्ती में काहे के लिए पैसे चार्ज करना। तो इसलिए मतलब ठीक है कि भाई तुम्हारे लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है कि तुम 3 जने, 4 लोग, 5 लोग, कितने भी आ जाओ। फनी इतने सारी पब्लिक को बारात को ले आया वहाँ पर। अब लाया है और खाना है तो भाई प्रॉमिस भी तो पूरा करना है ना। चलो सिनेमेटिक सीन से शूट करते हैं और दिखाते हैं। और हमारा मोस्ट फेवरेट, मैंने जो पिछली बार सवाल पूछा था ना कि भाई नई जगह लेनी चाहिए, आप बार बार रोज रोज तो आते रही हो, तो अच्छा है ना, एक बार आपने गुम्बद कैफे में खाया, दूसरी बार खाया, तीसरी बार खाया, चौथी बार खाया, तो भाई अब पलटो और दूसरी चीज़ें जो है करो। अब जनाब का तो नहीं है, लेकिन जनाब को अच्छा लगा, चलो भाई ठीक है, वो दूसरी तीसरी बार भी इसी में आ गए। लेकिन अब चालू को तो कम से कम यहाँ पे आए हुए इतने टाइम हो गए, तो इसको सोचना चाहिए कि इतने लंबे लंबे टाइम में आते हैं, तो चलो कुछ और दूसरा वाला ट्राई करते हैं। शूटिंग के लिए कुछ नई लोकेशन मिलेगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ और नई चीज़ देखने को मिलेगी। पर नहीं, यहाँ सारा फ्री का माल खाना था ना। और फिर वो जो लोहे का जीना है वो चढ़कर आराम से चढ़कर बैठ गई है, जो उन्होंने ओपन एरिया बनाया हुआ, जहाँ चढ़कर ये लोग सारे जो है फोटोज वगैरह खींचते हैं। भैया बैठा नहीं जा रहा इससे, क्यों पहन कर आई ऐसे कपड़े, अगर तुझसे ये पैर मोड़ कर भी ढंग से नहीं बैठा जा रहा है। और कुशन उठा के फटाफट से आगे रख लिया, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुझे खुद ही इतनी एम्बेरेसिंग फील होती है और तुझे इतना ऑकवर्ड लगता है, तो तुझे पहले नहीं दिखता, तेरा दिमाग चलता नहीं है क्या? फिर वहाँ जो और लोग थे अपना खाने पीने के लिए आए होंगे, जरूरी थोड़ी ना ये अपने आप को क्या समझते कि मैं महारानी हूँ। अरे भाई, वहाँ जाने वाले सभी अपने आप को महारानी समझते, क्योंकि वो इस लायक हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे तू तो फ्री का खा रही है और वो अपने पैसे खर्च करके खा रहे हैं, तो वो सब आके फोटो वोटो खिंचा के वो भी सब चले गए। इसके अलावा कुछ और चेंज कर दें, मतलब अब ये बोर हो गई है वहाँ के मेन्यू से, अब क्या है ना, इसको नया चाहिए। वही इसी वजह से मैंने बोला कि ट्राई करती ना, दूसरे कितने सारे हैं। नज़ीर में जाती, नज़ीर में वहाँ पर बैठने का, पर क्या है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उन्होंने। नीचे का तो उनका भी थोड़ा सा कंजेस्टेड सा उसी हिसाब से ही है, बट क्या है ना, इन्होंने जो एक कैफ़े पैटर्न में बनाया है ना इसको, ये पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट नहीं है, बट इन्होंने कैफ़े पैटर्न में बनाया है और उसमें खाने पीने का सब चीज़ों का अरेंजमेंट है। आप समझ सकते हैं रेस्टोरेंट और कैफ़े में कितना डिफरेंस होता है। कैफ़े को थोड़ा और अच्छे से सजा देते हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप का और अच्छा स्टाइल देने के लिए। और रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आपको बैठने का अरेंजमेंट मिलता है और फिर खाना पीना ही खाना है वहाँ पर। तो इसको चाहिए था कि कुछ नया ट्राई करे, कुछ इसकी जीभ लटकारे लेती कि मैं कुछ डिफरेंट खाऊं। अब क्या है भाई, वहाँ उनका जो रेगुलर होगा वो वही तो देंगे। कुछ नया ट्राई करना था तो किसी नए में जाना चाहिए था। तो फ्रेंड, अब हम पहुंच गए गुम्बद कैफे में और हम बहुत, मैं जो अंदर से डर लग रहा है, मैं थर 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 काँप रहा हूँ, क्योंकि चालू मेरा पता नहीं होटल में जाके क्या हाल बनाएगी। क्योंकि आज मैं तो अपने दोस्तों के साथ चला गया, मैंने तो सोचा था मौज मस्ती करूंगा, ये तो उल्टा ही पड़ गया। अब तो ये मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रही है कि बस मुझे तो अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दुआ करना फ्रेंड्स मेरे लिए कि ये मुझे बख्श दे। और अभी चालू लोग खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाना। पूरे दिल्ली में घूम रही थी ये, वहाँ पे खाने पीने की इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या वो मतलब कुछ नहीं खा सकती थी? भाई साहब, महंगा लगता है। और जब ये वहाँ से आ रही थी ना, मतलब रास्ते में से आ रही थी, वहाँ से भी रुक के खा सकते थे। स्नैकिंग इतनी अच्छी से होती है, टिक्के कबाब, ये भी आप जो है ना वहाँ पर खा सकते हो बड़े आराम से, जो लोग वहाँ पर खड़े होकर भी खाते हैं। और स्वीट में आपको बहुत सारी वेराइटी मिलती है, और स्वीट में इतनी वैरायटी मिल जाती है वहीं पर ही जब वहाँ से निकलते हो। शाही टुकड़ा हो गया है, रबड़ी हो गई है, रबड़ी फालूदा हो गया है, कुल्फी हो गई। मेरा दोस्त आ रहा है, मेरे दोस्त की फैमिली भी आ रही है और मेरे सारे दोस्त भी आ रहे हैं। और मेरी जो है वो जो मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं, तेरा कौन सा बड़ा भाई यहाँ रहता है भाई, उनकी फैमिली भी आ रही है। सब लोग आ रहे हैं कुल मिला के, और सबको ला के यहाँ पे फ्री फंड में खाना खिला देंगे और वाह वाही कराएंगे। देखो, मैंने अपनी बीवी की वजह से तुम्हें गुम्बद कैफे में ऐश कराई है, पेट भर के खाना खिलाया, हद है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका ये पे करेंगे जो इतनी सारी पब्लिक को ले आए हैं, और इनका शायद वो चालू के लिए फ्री होगा। और भाई लोग इनके लिए इतने पागल भी हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है सबका ही फ्री कर दिया हो। और हम लोग सब करेंगे जो है साथ में डिनर। और चालू यहाँ पे खा रही है, देखो, पास्ता। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, और अभी यहाँ पे रेडी में सिर्फ यही था, तो हमने सोचा था कि चलो पास्ता मंगा के खा लेते हैं। अब ये एक प्लेट है भाई साहब, मेरी पूरी डाइट है ये। अगर मैं खाना चाहूँ तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पास्ता बिल्कुल भी नहीं खाती, ना राइस वाला खाती हूँ, ना
मैदा वाला खाती हूँ, ना सूजी वाला खाती हूँ, मैं किसी भी टाइप का कैसे भी नहीं खाती। और मैगी खाए हुए तो भाई साहब सालों हो गए, छोड़ ही दिया। और एक प्लेट मंगाई है भाई मैंने, और बेटी खाला को एक चम्मच एक्स्ट्रा दे दे कि लो बेटी खाला मेरी में से टेस्ट कर लो। और इतना खाने के बावजूद भी ये फिर खाने के लिए बैठ जाएगी। वाह, अच्छी खासी डाइट है चालू अपी आपकी। और तेरा पति दूसरों को टोकता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यही मिल रहा था, पहले खा ले भाई। तुझे को किसी ने बचपन में ये तमीज नहीं सिखाई कि खाते हुए बोलते नहीं है। अब मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही थी, ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। और जब तू निकली है ना दोपहर को, तो वहां से कुछ हल्का फुल्का सब मंगा के खा लेती। हाँ हाँ, होटल तो बहुत महंगा था ना वो। अच्छा, सस्ता होटल चेंज कर लिया था, तब भी तूने वहां पे मंगा के नहीं खाया। क्योंकि तुम कैफे उस सॉरी जो नाश्ता बुफे लगता है उस तक तो तुम उठे नहीं होंगे। और पता नहीं वहां पे बुफे सिस्टम था भी या नहीं था, जरूरी नहीं है कि हर होटल में ही हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब नहीं होता है तो आप अपने रूम में मंगा के खा पी लेते हो। जैसे भाई भाभी मंगा के खा पी लेते हैं, उन्होंने भी अक्सर मंगाया। यार हम लोग भी सब जाते हैं तो हम अपने हिसाब से, अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम होटल के हिसाब से करेंगे। लेट सवेर गए, देर से सोए जागे, जो भी कुछ हुआ, नहीं उठे, अपने बुफे सिस्टम से नाश्ता पानी नहीं किया, तो आपको वो प्रॉपर नाश्ता आपको मिल जाता है। 11-12 बजे तक का टाइम रहता है, फिर उसके बाद लंच का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप नाश्ता पानी कुछ भी मंगाते या लंच में जो भी कुछ अवेलेबल था, पराठे या व्हाटएवर जो भी, तुम तो खाती हो खूब दबा के पराठे चालू अपनी झूठी, तो वो खा के निकलना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है कि आप निकल रहे हो, और वो भी फीडिंग मदर को, जिसको जो है जरूरी है अपने लिए और खुद के बच्चे के लिए भी खाना, तो खाकर निकलना। फ्रेंड्स, हमने नाश्ता किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। किसी ने मना किया था आपको? हाय मेरे चक्कर में ना बहुत दिन से उसको कुछ बहुत देर से इनको कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला। क्यों भाई, तू अपने हाथों से खिलाता है या पैसे तू खर्च करता है? ये तो बेचारी हाउस वाइफ है ना, एक एक रुपए के लिए तेरे ऊपर डिपेंडेंट होगी ना, कि तू देगा तो ये खर्च करके खाएगी। या फिर ऐसा होगा कि चालू अपी के हाथ जो है वो जो है उसके हाथ होंगे, ठाकुर के हाथ होंगे, कि पीछे की तरफ चादर में ढक रखे होंगे स्वीट शर्ट में और ये फनी खिलाएगा। फनी नहीं खिलाएगा तो बेचारी कैसे खाएगी? झूठ बोलने की हद पार कर रखी है। क्योंकि मैं अलग था और ये लोग अलग थे। अरे भाई, अलग अलग थे तो खा तो सकती थी, उसे किसी चीज की कमी है क्या? जब तेरे बगैर जाती है तो क्या खा पी के नहीं आती है? लेकिन हम लोग अलग थे तो मसला हो गया, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, मसला हो गया। लेकिन अब सब ठीक है। अब ये पूरी तरीके से चेयर करने की, खुश करने की कोशिश कर रहा है कि बस ये घर जाके, होटल में जाके ना मेरी वाट ना लगाए। लगाएगी, ये अपनी आदत से मजबूर है। अगर तू अपनी आदत से मजबूर है तो भाई ये भी अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बैठे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से देखने में कितना अच्छा सीन आ रहा है। और फिर हमें बैठे हुए नजर आए हैं कौन साथ में, मतलब गाड़ी आ गई होगी, तो इट मीन्स साथ में जो है वो सुम्बल का जो भाई है फैजान, वो भी बैठा हुआ है। जॉन भाई की जो वाइफ है वो भी बैठी हुई है। जॉन भाई की बेटी भी बैठी हुई है, खाला भी बैठी हुई है। खाओ 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 खाओ, मैं तुम्हारा शूट करता हूँ, खाओ खाओ। और खुद जाएगा नीचे जहाँ पे बड़ा सेक्शन बना हुआ है। यहाँ तो छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है कि भाई आप 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हो, पर ज्यादा अगर लोग को बैठना है तो फिर वहां पे नीचे जगह है, क्योंकि ये खाएगा वहां पे उनके साथ, सबके साथ बैठ के। और बेचारी बेटी खाला, अब क्योंकि वो इतनी कंजस्टेड जगह है कि वहां पे उन्होंने गोल टेबल डाल रखी है, और उस गोल टेबल के चारों तरफ उन्होंने वो सोफा टाइप का बैठने के लिए बनाया हुआ, जिसमें आप आलती पालती लगाकर ही बैठ सकते हो। समझ रहे हो? मतलब पैर नहीं लटका सकते, तो वो ये सिस्टम उन्होंने बना रखा है। अब बेचारी आलती पालती तो लगा नहीं सकती, घुटने मोड़ नहीं सकती, तो बेचारी बैठी कैसे? पैर फैला के ऐसे करके। बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में। कम से कम ये तो ख्याल रखे कि जो मेरे लिए इतना दिन रात काम करती है, तो मैं कम से कम उसको कंफर्ट जोन दे सकूं, या फिर मैं ऐसी जगह उसको प्रोवाइड करा सकूं जिसको उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। और फिर आ गया है खुद नीचे, जहाँ पे जब बड़ी फैमिली आपकी आती है तो वहां पे सोफा इस तरह से, मतलब वो लगा के, बड़ी सी टेबल लगा के, चारों तरफ वो कुर्सियां लगा के इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। सनीज फ्रेंड ग्रुप 18-19 लोग थे भाई ये, और 20वां जो था वो था शायद जो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हुआ था, जो फनीज ग्रुप लिखा हुआ है। और लग तो ऐसा है कि जैसे फनी के चच्चा ताऊ बैठे हुए हों, क्योंकि एजेड है सारे के सारे। जितने भी लोग जान पहचान के थे, या जितने भी मतलब जिनको ये जानता था दिल्ली में रह के, उनको सबको बुला लिया है दावत देने के लिए आज के, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। और वो भी अपनी खुद की कमाई पे नहीं, अपनी बीवी की कमाई पे। वाह, इसको कहते हैं ऐश करना। अरे समझते नहीं हो तुम, मैंने शादी किस लिए करी है? ऐश करने के लिए और करवाने के लिए ही तो की है चालू से, वरना चालू में है ही क्या? मैंने आखिरकार पसंद ही क्यों किया है उसको? मैंने शादी के लिए लटका रखा था। फाइनली शादी जब हुई है, जब शादी करने के लिए भी पैसे दे दिए हैं चालू ने, तब मेरे माँ बाप ने कहा चलो ठीक है थोड़ा कर लेते हैं। और इन सब में
किसी में भी ये दिखाई देने की मतलब वो बताने जताने की और तवज्जो देने की कोशिश भी नहीं की कि वो लड़का कृष्णा भी है। और अगर यहाँ सब नॉनवेज पार्टी चल रही है तो वो लड़का क्या खाया क्या नहीं खाया उसके बारे में तो कभी बताती नहीं है। भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी ड्रीम जॉब कर रहे हो तुम अपनी डिग्निटी को गिरा के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के। अगर भाई कोई जो है वेजिटेरियन है, हिंदू है और उसके यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता है तो क्या उसकी जो है थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती, उसकी थोड़ी सी भी जो है इज्जत नहीं की जा सकती कि उसके बारे में बताए कि हमने यहाँ पर वेज मंगा लिया है। और वो खाते हुए नहीं दिखाते, बताती भी नहीं है, हर चीज़ तो फटाफट बताती है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से हमारे से बातें करा रहे हैं, मतलब लोग वहाँ पर बैठकर वीडियो कॉल में लाकर इससे बातें करा रहे हैं अपनी फैमिली की। अब उसमें तो हमारा सेलिब्रिटी हुड दिख रहा है भाई, कृष्णा ने क्या खाया क्या नहीं खाया, खाया भी है क्या नहीं खाया है, या हमने कुछ चाट पकौड़ी खिला दी है, उसको बताने से हमें क्या फायदा, उससे हमारा कंटेंट थोड़ी ना बनेगा। यहाँ नीचे फनी को देख लिया है तो वो अपना एक लेडी है और वो भी है, शायद उनके हस्बैंड है, पता नहीं कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग गए थे, तो कहते वो चालू ऊपर है, तो कहते हाँ हम गए थे, हमने देखा वहाँ पे वो खाना वाना खाने, कह रहे हाँ कोई बात नहीं आप ऊपर चले जाओ, क्योंकि इसको देख लिया है ना तो वो चालू से मिलना चाह रहे हो। और अब देखो चौचलेबाजी, वो जो स्टील का जो जीना बना हुआ है वहां से उतर के चालू अपी और बेटी खाला पीछे पीछे से नीचे से उतर कर आ गई है। कट्टू अगले सीन में यहाँ बेटी खाला के हाथ में और चालू के हाथ में बेबी नहीं है, इसका मतलब फिर बेबी किसी और ने पकड़ रखा है। और कट्टू अगले सीन में उस कैफे से बाहर निकलते हुए सीन में चालू के हाथ में बेबी आ गया। भाई ले क्यों रही है तू, तुझे तो वैसे भी लेकर चला नहीं जा रहा, उसको ले भी कैसे रखा है, जैसे वो दिखाना है महेंद्र बाहुबली जैसे वैसे वो बच्चे को उठा के दिखा रहे थे ना, वैसे लेके चल रही है अपने बच्चे को। किसी माँ को अपने बच्चे को ऐसे उठाते हुए देखा है? लोग बात कर रहे हैं किसी को भी मत दिया करो अपने बच्चे को, उसकी खुद की माँ को खुद को अपने बच्चे को लेने की तमीज नहीं आई और अब तक आदत नहीं पड़ी है 3 महीने में अपने बच्चे को लेने की। और कट्टू अगले सीन में फिर फनी को पकड़ा दिया। फिर लिखती है माय ब्यूटीफुल फ्रेंड जैनब, और जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी फैमिली जो है इनको अच्छे से देखती है, पहले से देखती है। फिर यहाँ पे आए थे तो जो ऑनर थे उन्होंने अपनी फैमिली को बुला लिया था, ये मिले थे। और भाई साहब ये दुनिया भर का फाउंडेशन की कोटिंग लगा लगा के तब भी इतनी ऐसी नहीं दिख रही। और एक जिसको कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, जिसको कहते हैं ना दिल्ली की खूबसूरती, वो आपको देखने को मिलेगी। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तब देखिएगा। अब उनकी फैमिली के ये 2 फीमेल हैं जो यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आई थी, जिसको ये कहते कि ये हमारी फ्रेंड है फनी। अच्छा फनी को मिला रहा है, फनी को मिला रही है, तू जितनी बार भी आई है ना यहाँ फनी के साथ ही आई है। तो फनी तो खूबसूरत लड़कियों को तो वैसे ही पहचान लेता होगा भाई, पहचान लेना भी चाहिए। इनके रेस्टोरेंट में खाना खिलाया इतने सारे दोस्तों को। देखो अब ये जो ब्लैक कलर के सूट में है ये जैनब है और वो शायद उसकी बहन है या मुझे नहीं पता कौन है। बिल्कुल सिंगल मेकअप नहीं है दोनों के चेहरे पर, और खूबसूरती देख लो भाई। चालू अपी ने भर भर के टिंट लगा रखा है और उसने कुछ भी नहीं लगा रखा, वो उसके नेचुरल ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने उसके खुद ही ब्लश लगा दिया हो। देखिए स्क्रीन पर। और उसके बाद कब घर लौटी, होटल पे लौटी, कब क्या किया, कैसे किया, क्या होम का मतलब कमरे का दिखाना, कैसे वहां पर गाड़ी तक पहुंची, कब गाड़ी को कहां से पिकअप किया, कुछ नहीं दिखाया। कट्टू अगला सीन दिखा दिया, वो भी नेक्स्ट डे के फ्रेंड हो गया है नेक्स्ट डे और चेकआउट का टाइम आ गया है, चेकआउट का टाइम हो गया है तो चलो नीचे चलता हूँ, पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कर देता हूँ और चेकआउट करते हैं, फिर निकलते हैं। रेडी। और भाई इस नियॉन ग्रीन कलर से पता नहीं इसको क्या ही ऑब्सेशन है। रेडी हाँ चलो तो फिर। और इसकी शक्ल बता रही है कि अभी पूरी तरीके से ये अपने होश में नहीं बैठी है, जैसे कहते हैं ना नींद के खुमार में होते हैं, या पूरी तरह से प्रॉपर अभी तक भी मतलब एक्टिव नहीं होते। और ये तो लगी नहीं रहा देख के कि ये नहाई भी होगी भाई, क्योंकि नहाने के बाद तो इंसान बिल्कुल सुपर एक्टिव दिखता है। फ्रेंड्स हैदर के बाद दिल्ली पहली बार आए थे तो हमने सोचा हजरत निजामुद्दीन चले जाते हैं, क्योंकि हमने बच्चे के लिए कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई मन्नत नहीं छोड़ी। जहाँ पर भी जितने भी पीर है सबसे हमने दुआ मांग ली थी कि जल्दी से हम माँ बन जाए और फनी बाप बन जाए। 2 साल में हमने इतनी आफत उतारी थी, लोग कितनी उम्मीद लेकर बैठे रहते हैं, हमें कमेंट भी करते हैं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, और फिर भी उम्मीद पे हम कहते थे कोई बात नहीं अल्लाह सब दे देगा, हम दुआ करेंगे। और हमने जल्दी से ट्रीटमेंट करा लिया और जल्दी से माँ बन गए। और जिस उम्मीद से जिस सब जगह जा जाके हमने उस बच्चे के लिए इतनी दुआ मांगी है और उस बच्चे का इतना झंझा बना के घूम रहे हैं हम, बेचारे को डायपर में बना के घूम रहे हैं, बेचारे की गर्दन ऐसे कर रहे हैं कि बेचारे को ढंग से नहीं ले रहे, गर्मी में उमस में सिर्फ अपने चटोरेपन के लिए, अपने घुमक्कड़पन के लिए इतना हैरेस कर रहे हैं हम बेचारे बच्चे को 3 महीने में। अरे भाई 6 महीने का हो जाता, 8 महीने का हो जाता, तब तक बच्चा थोड़ा सा और संभल जाता है, उसकी गर्दन भी संभल जाती है, थोड़ा मेच्योरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाती है,
क्योंकि बिल्कुल बहुत ही छोटा नाजुक बच्चा होता है 3 महीने का, उसको लेके जो ये इतनी उमस में, अगर ये अवॉइड करती, मैं चलो अपनी ऑडियंस से एक सवाल पूछूंगी कि अगर इसका ये काम चल रहा था वहां पर जाकर फनी वो काम कर सकता था वीडियो कॉल पे इसको दिखा के, जिसमें चालू को कोई लेना देना नहीं था, अनटिल अगर चालू के ही साइन चाहिए होंगे तो बात अलग है, वरना ये सीधा मुदाहा जाती और वो वहां से दिल्ली आ जाता और ये सारी फॉर्मेलिटी कर कर यहाँ से चला जाता है, बच्चे को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेन मकसद इनका था अपने बच्चे को ददिहाल लेकर जाने का, बच्चे को अपने नेटिव प्लेस लेकर जाने का, उसके दादा दादी के पास लेकर जाने का, वहां पर जो भी कुरान ख्वानी या फिर जो भी कुछ उनको दावत करनी है या जो भी कुछ करना है वो सब करने का, क्योंकि 1.25 महीना नहाने के बाद ये एक लड़की जो है वो अपने मैके जाती है कि फॉर अ चेंज और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये सब जगह अब एक रिवाज भी हो गया कि 1.25 महीना नहा के आप जो है अपने मायके जाते हो, है ना। कुछ लोग नहीं भी जाते, जैसे जो बाहर देश में रहते हैं नहीं आ पाते हैं वो। सो अब इसके यहाँ का कुछ उल्टा सिस्टम है, क्यों? क्योंकि ये तो भाई घर जमाई को लेकर आई है घर जमाई बना रखा है इसने, तो अब 1.25 महीने की जगह 3 महीने पर वो घर जमाई जा रहा है पग फेरे के लिए, अपने यहाँ पे पैर फेरने के लिए, यानी कि अपने मायके जा रहा है, तो वो तो जाना जरूरी था, वहां दावत होना जरूरी थी। और इतनी शर्म लिहाज नहीं है भाई साहब इन औरत को। पहली बात तो टाइम मैनेज नहीं है, जब टाइम मैनेज नहीं है तो जब शर्म लिहाज कौन किस बात के लिए बोल रही हूँ मैं, जब उस मौके तक पहुंचूंगी ना तब आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये क्यों बोल रही थी। और बारिश की वजह से दिल्ली के आसपास निजामुद्दीन, इसमें इतना रश रहता है भाई साहब, इतना ज्यादा भीड़ भड़का रहती है, और उमस में ऐसे में छोटे बच्चे को इतनी ज्यादा तकलीफ देना, क्या ये जो खुदा है या जो भी पीर बाबा है, इन सब से तुमने जो दुआओं में मांगा था इस बच्चे को इतनी तकलीफ देने के लिए मांगा था? क्या उन सब चीज़ से जो तुम इतनी तकलीफ झिलाकर उस बच्चे को वहां तक लेके जा रहे हो, क्या उन सब से वो खुश होंगे जिनको खुश करने के लिए तुम जा रहे हो, उनका शुक्राना अदा करने के लिए जा रहे हो? बहुत सारी दुआएं की हैं हमने अपने लिए, हैदर के लिए, सबके लिए, और यहाँ से बिना दुआ करे शुक्राना अदा करे जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लग रहा था। तेरे लिए तो बच्चा मांगने की दुआ और उस दुआ को पूरी करना भी कंटेंट है, तू कैसी माँ है भाई? ये चीजें होती हैं सीक्रेटली करने वाली, ये 36 लाख लोगों को रिकॉर्ड कर दिखाने की चीजें नहीं होती है, पर इसमें तो इंसानियत है ही नहीं, और साथ साथ ममता भी नहीं है, ये भी दिख रहा है। और एक तो भाई साहब ये काला झोला सा पहन कर जो चल देती है ना, मतलब इसको इतनी तहजीब नहीं है कि भाभी ने, कभी आपने भाभी को देखा ऐसी हालत में? क्या उसका छोटा बच्चा नहीं था? क्या वो कैरी नहीं करती थी सामान? करती थी, और वो अफोर्ड कर सकती थी तो फर्स्ट कॉपी ले लिया, वो अफोर्ड कर सकती थी तो ओरिजिनल ले लिया, उसने अच्छा खासा ब्रांड का बैग लिया, थोड़े से बड़े जो थैले टाइप के होते हैं जिसमें आपका काम चल जाता है। पर इन लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है, बैगों का तो ढेर लगा लेंगे लेकिन लेंगे वही झोला छाप, बनना है ना इनको। तो ये लिटरली जो इस तरह के, वो ब्राउन कलर का था एक, अभी ये काले कलर का ले लिया, तो ये ऐसे लटका लेती हैं। ऐसे हमारे दिल्ली यूपी एरिया में जो ना मांगने वाली आती हैं, जो आटा मांगने वाली आती हैं, उनका लिटरली थैला इसी टाइप का होता है, जो ऐसे कंधे पे लटका लेते हैं और आटा मांगते रहते हैं। बड़ा उनका आटा मांगने वाली बन गई है। और हुलिया तो भैया ऐसे ही बना रखा था, जब ससुराल पहुंची थी ना तब तो सचमुच में ऐसे लग रहा था कि ये आटा मांगने वाली है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, सब दुआ भी हो गई थी, सबसे मिलना जुलना। इतनी पब्लिक है, मुश्किल से गिनती के लोग आए इसके पास देखने के लिए, और उसी में खुश हो गई कि सब लोग आए, माशाल्लाह इतने अच्छे हमारी लोग हमें देखते हैं तो हमें हमसे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फोटो खिंचवा देते हैं, उनके घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। कोई हैदराबाद से, कोई कर्नाटका से, कोई झांसी से, कोई बांग्लादेश से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, भैया वहाँ पे तो सब जगह आते हैं। जितने भी आप दरगाह चले जाएं, चाहे अजमेर चले जाएं, चाहे फिर आप हज़रत निज़ामुद्दीन चले जाएं, या फिर आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको ना जाने कहाँ कहाँ से, किस किस शहर से आपको वो सब देखने को मिल जाते हैं। दूर मत जाओ, तुम भी तो मुंबई से आई हो, सॉरी माय मिस्टेक, मीरा रोड से, कोई पूना से, तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा अजीब तो लगता है थोड़ा सा कि हम यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन पर आ गए, जहाँ जाकर हमें सिर्फ वहाँ पर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए था, शुक्राना अदा पे तवज्जो देनी चाहिए थी। वहाँ बैठकर हम यासीन शरीफ पढ़ते, हम जो है वहाँ पर कुल दरूद शरीफ या जो भी कुछ पढ़ते, सूरह रहमान, सूरह यासीन, जो भी कुछ पढ़ते शुक्राना अदा पे, और सिर्फ वही मन लगाते। तो वहाँ हमने इन सब चीज़ में मन नहीं लगाया, ना। दरगाह जाकर जब हमें सिर्फ इबादत में मन लगाना चाहिए था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, और शुक्राना अदा के लिए जो भी कुछ करना था वो हमें वो पढ़ना चाहिए था, उसकी जगह हम सेलिब्रिटी हुड दिखाते फिर रहे हैं भाई, व्लॉग बनाते फिर रहे हैं, और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचते फिर रहे हैं, कि ना केवल हमने खुद का ध्यान भटकाया, दूसरों का भी ध्यान भटकाया कि फ्रेंड्स फिर लोग मिलते हैं। हमें बड़ा अजीब लग रहा था कि लोग आते हैं ऐसी जगह पे, फ़ोटो देना अच्छी बात नहीं लगती है, तो मना कर देती ना
कि नहीं, यहाँ पे आप आए हो तो सिर्फ आप पहले वहाँ उनको देखो और जिनके लिए आप यहाँ पर आए हो। पर नहीं, इसे बड़ा मजा आता है क्योंकि पिछले व्लॉग में बेचारी की बड़ी बेइज्जती हो गई थी भारी। सारे पॉडकास्टर ने, रिएक्शन चैनल वालों ने, सब ने यही बात बना दी थी और कमेंट बॉक्स में भी कि भाई साहब कितनी बेइज्जती हुई है, जा तू तो सिर्फ मीरा रोड की महारानी है, तू यहाँ तुझे कोई नहीं पहचानता, किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि तुझसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं यहाँ। तो फोटो देते वक्त ना बड़ा अजीब लगता है वहाँ पे मजार में, लेकिन हमें लगता है कि लोग इतने प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं तो चलो प्यार से मोहब्बत से हम उनका व्लॉग भी बना लेते हैं और उनको फोटोज भी दे देते हैं। और जिस चीज को तवज्जो देनी चाहिए दरगाह के, वो नहीं किया बस हमने। ले भाई, फिर किसी ने पचका कर दिया। मतलब इसको कोई नहीं जानता, किसी ने आके एक तो गैर महरम, मतलब उस आदमी को भी शर्म आनी चाहिए कि वो दरगाह पे खड़ा है, डेफिनेटली दरगाह पे खड़ा हुआ है, अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, और फिर भी उससे ही कह रहा है एक औरत से, आप तो शोएब की बहन हो ना। तो उसने भी खिसी आके कर दिया, गर्दन हिला के हाँ हाँ हाँ, और हाथ बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए, और इस औरत ने भी दे दिया हाथ मिलाने के लिए। मतलब गैर महरम से हाथ मिलाते हुए शर्म लिहाज नहीं आई बिल्कुल भी। औरत औरत से मिलाए तो बात अलग बात। औरतें इसके हाथ पकड़ती हैं, चूमती भी हैं, हाथ मिलाती भी है, कई बार हग भी करती हैं, खुश होती हैं वो इनसे मिलकर, लेकिन एक आदमी से हाथ मिला रही है, इस बेगैरत को शर्म नहीं आई? ये कैसी हिजाबी है? अरे हिजाबी छोड़ो, चलो यहाँ तो हिजाबी की बात भी नहीं है, हिजाब हिजाब तो लेती नहीं है, सारे बाल दिख रहे हैं इसके यहाँ से साइड से, लेकिन हाथ मिला रही है उससे, एक आदमी से गैर महरम से, इसको शर्म लिहाज नहीं आई? अच्छा, बेचारी बफरिंग कर रही होगी ना दिमाग में, तो इसलिए भूल गई कि मुझे हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बफरिंग किस चीज़ की कर रही होगी कि जब ये कह दिया ना कि तुम तो शोएब की बहन हो ना, तो सोचोगी मतलब मुझे नहीं जानता, भाई के नाम से मेरी बेइज्जती कर दी कि तुम तो जनाब की बहन हो, मैं तो उनसे भी आगे व्यूज में निकल गई। मैं आपके व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, आप सबा हो ना। अब याद आया, तूने सबसे पहले ये बोला है कि तुम तो जनाब की बहन हो, अब तो हो गया, पचका हो गया। जब वहां पे किसी ने ये कहा कि तुम तो जनाब की बहन हो, तुम तो चालू हो, हम तो तुम्हारे व्लॉग देखते हैं, तो जो बराबर में औरत खड़ी थी वो उसके दिमाग में प्रोसेसर चल रहा था भाई। फिर उसने कहा चलो हमें भी फोटो दे दो, ये देखो हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं, ये देखो मेरी वाइफ वो अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं। और भाई तेरे पास ही नहीं है, देख ले, वो जो बंदा आया ना वो भी आईफोन लिए घूम रहा है। ये जो दुपट्टा इसने लपेट रखा है जिसमें एक साइड से सारे बाल दिख रहे हैं इस बेशरम औरत के, चलो मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप देख भी लीजिए इसी दुपट्टे को, क्योंकि अच्छा खासा कॉटन का बड़ा दुपट्टा है ना, तो इसी दुपट्टे को अगर ये जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे अगर ये लपेट लेती तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? एक तो ये हैंडी फ्री हो जाती है, मतलब बार बार दुपट्टा संभालना, बालों को ढकना, क्योंकि कॉटन के दुपट्टे अच्छे से चिपक जाते हैं, और उसको जब आप डबल लेयर कर देते हो तो वो एक दूसरे पे इतने अच्छे से सेट हो जाते हैं कि वो हिलते ढुलते नहीं है। और दूसरा, हिजाब तेरा, हिजाब की कसर पूरी हो जाती है कि तेरे बाल नहीं दिखते। इतनी बेशरम बेगैरत औरत है ये, इसको कितना भी हिजाब के लिए कह लो ना, तो उस वीडियो को हटा रही है जिससे इसने डॉलर छापे हैं, औरतों को, लड़कियों को शेड कर करके उनको नीचा दिखा दिखा के ऐसे होने चाहिए हिजाब, वैसा होना चाहिए हिजाब स्टोरी, माय हिजाब स्टोरी। तो भाई तू हिजाब पहनकर क्यों नहीं घूम रही? तू जब वो वीडियो हटा ले, हम तुझे कहना बंद कर देंगे और समझ जाएंगे कि तूने हिजाब स्टोरी डाली थी, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी थी, फिर तू वापस से बेशरम हो गई है, हिदायत तेरी वापस से चली गई है, अब तेरे दीदों में से अल्लाह के नाम का डर खत्म हो गया है, अब हम तेरे हिजाब के लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसके पहले तुझे वो वीडियो वहां से हटानी पड़ेगी, और अगर उस वीडियो को तू रखेगी तो हम तो जब तक कहते रहेंगे जब जब तू हमें मौका देगी। अब इतने सारे बाल दिख रहे हैं, कौन कह देगा इसको ये हिजाबी है? फिर तू हिजाबी होने का ढोंग करती क्यों है भाई? जो इतने सारे आदमी घूम रहे हैं वहां पर, अगर ये स्क्रीनशॉट में आप देखोगे तो सारे आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं और इसके इतने सारे बाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही, मतलब इतना दुपट्टा खिसक रहा है कि एक साइड से भी बाल दिख रहे हैं, दूसरे साइड से भी बाल दिख रहे हैं और ऊपर से भी बाल दिख रहे हैं। और लोग ऐसे में, ये जो झोला छाप बन के खड़ी हुई है ना, झोला लटका के ये आटे वाली बन के मांगने वाली, लोग इसके फोटोज खींच खींच कर लेकर जा रहे हैं भाई। ठीक है, पहले तू अबाया के लिए ट्रोल हुई थी और तेरी जिंदगी भर के लिए छप गया कि तूने कितना गंदा वो बुर्का पहन के कितनी गंदी शेप में दिख रही थी, अब ये भी छप जाएगी। अपनी गलतियों से भी ये औरत सीखती नहीं है कि कम से कम मैं अगर ऐसी दरगाह जैसी जगह पे जा रही हूँ तो ये मेरा कॉटन का दुपट्टा है, इसको नमाज की तरह से मैं लपेट लूँ तो कम से कम मेरा कुछ नहीं तो बाल तो नहीं दिखेंगे, मैं तहजीब की तो दिखूंगी। क्योंकि ज्यादातर औरतें आपको इसी तरीके से दिखाई देंगी वहां, जिससे कि दुपट्टा उनका खिसके ना और उनको संभालना ना पड़े। दरगाह जाके इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला और इतनी मोहब्बत मिली कि हमारे दिल की ख्वाहिश, हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि हमारी बेटी को वहाँ पे लोगों ने पहचान लिया। नहीं तो हमें तो बुरा बुरा लग रहा था कि किसी ने हमारी बेटी को पहचाना नहीं, और सबने ये कह दिया
दिया कि ये तो मैडम कक्कड़ की ननद है और हमारे नानू की बहन है। अब हमारी बेटी की अपनी पहचान कहाँ चली गई, लोगों ने क्यों नहीं पहचाना हमारी बेटी को। लेकिन अब हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि बहुत सारे लोग आए, फोटो खींचे, तो हमारी बेटी के चेहरे पे जो स्माइल थी उससे हम समझ गए हमारी बेटी को भी बड़ा अच्छा लगा, इसलिए इसके दिल को सुकून हुआ। क्योंकि पहले दिन लोग इसको पहचान नहीं देते फ्रेंड्स। फिर हमने सोचा यहाँ से जाते वक्त फ्रेंड्स हम कार में वो लटकाने वाला ले लेते हैं। अरे बेशरम, तेरे को इतना नहीं पता, कार में लटकाने वाला नहीं बोलते, सफ़र की दुआ बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस डिज़ाइनिंग में बनाई हुई है, बट लेकिन उन पे सब पर सफ़र की दुआ लिखी होती है। ये तो भाई नकली से भी नकली मुसलमान है। और कुछ बच्चों के लिए टॉपी ले लेते हैं, तो एक हमने रूहान के लिए ले ली, एक हमने हेदू के लिए ले ली। ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिली थी तो फिर हमने ऐसी वाली ले। फिर बाहर निकलते हुए फिर कोई मिल गया, आपको हमारी वाइफ जो है वो ब्लॉग में देखती है, इतनी गर्मी, इतनी उमस, इतनी भीड़ में उस बेचारे बच्चे को परेशान कर रही है। अरे भाई जल्दी जल्दी निकल जाओ ना, तुम्हारा काम हो गया, जल्दी जल्दी से निकल जाओ, बच्चे को ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि बच्चा गाड़ी में बैठकर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, एसी चल जाएगा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, शोर शराबा नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, हम तो सबको फोटोज़ देंगे, फिर वो सारे के सारे हमें स्टोरी बना बना के टैग करेंगे, फिर हम उसको रीशेयर करेंगे। दिखाना भी तो है कितने लोगों को हमने फोटोज़ दिए। तो फ्रेंड्स निकलते निकलते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि चलो खाना खा के निकलते हैं। तो यहाँ पे शाहीन बाग में अल जवाहर है, तो फिर हम वहाँ पे आगे खाना खाने के लिए, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, और सामने ही हमारे जो हमारे भाई हैं, जो हम रुमाइजा बुटीक करके एक फैशन बुटीक है, उन्होंने हमें पहले भी कपड़े दिए थे। इससे पहले भी उन्होंने ईद पे एक इतना सारा महंगा सूट दिया था हमें, 15-20 हज़ार रुपये का सूट था, जिसको हमने एक बार पहना था और उसके बाद उसकी बाजू फट गई थी। और इसने इतनी बड़ी बेइज्जती करी थी भाई उसकी, कि इसकी सूट की बाजू फट गई है। भाई तेरे डोले शोले इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो वो तो अपने आप ही फट जाती, क्योंकि वो था शिफॉन का फैब्रिक, जो इसमें बाजू में उन्होंने लाइनिंग नहीं लगवाई थी। वो पूरा का पूरा भारी सूट उठा के एक बार में पहन के, बजाय उसके कि उसकी बाजू ठीक करवाई जा सकती थी और दोबारा पहना जा सकता था, वो उठा के इसने अपने काम को दे दिया था। वो जो परवीन करके जो इनके यहाँ जो हाउस हेल्प पहले आती थी ना, उसको दे दिया था वो सूट, और वो भी व्लॉग में दिखा कर दिया था। वो इन्हीं के यहाँ का सूट दिया हुआ था ईद के मौके पर, जब ये आई थी कि ये ईद पर सिलवा के पहन लेना, और फिर इसने उसको पहनकर टैग भी किया था कि ये रुमाइजा का सूट है। तो जिनसे हम सूट वगैरह कपड़े वगैरह लेते हैं तो उनसे मिले बिना तो हम जा ही नहीं सकते थे। उसने भी लपक के लिया बच्चे को, अरे वो तो बहुत ही, ये तो वीडियो से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो चलो खुश हो गई भाई क्योंकि उसके बेबी को किसी ने ये कहा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, और वो तो यही तो चाहती थी वो, इसलिए तो अम्मी से सारे रोजे और ये सब कुछ रखवाए थे। नो डाउट बच्चा बहुत क्यूट है, लेकिन चालू अप्पी की मानसिकता की बात कर रही हूँ मैं तो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई बच्चों को ये ले पकड़ने वाले ऐसे कैसे पकड़ रहे हैं, मतलब गर्दन ऐसे पकड़ के उसके गाल तक ऐसे हाथ ला के। अरे भाई साहब 3 महीने का हो गया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी को लेते हैं, जब बहुत न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, छोटा सा होता है, तो तुम गर्दन के नीचे सहारा लगाने की जरूरत होती है। अभी तो आप तहमीज़ से ले सकते हो बच्चे को, ऐसे दोनों हाथ में, दोनों बाजुओं के बीच में भी ले सकते हो। पता नहीं बेचारे बच्चे का झंझा बना के रख रखा है, जिसको देखो गर्दन से पकड़ लेता है, जिसको देखो गर्दन से पकड़ लेता है। इन्होंने हमारी लाइफ को लेके, हमारे बिजनेस को लेके, हैदर को लेके बहुत सारी दुआएं की है। ये बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले पेड कोलैबोरेशन इनके साथ करते थे, तो ये हमें सूट भेजते थे, और यही थे जब फनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, तो हमने गरारा पहना हुआ था और हम दुल्हन बन रहे थे, और हम पूरा मेकअप, फुल मेकअप ऐसे करके, जैसे अभी अभी हमारा निकाह होने के लिए तैयार है बिल्कुल। और जब निकाह पे दुल्हन बैठती है ना, वैसे हम इतना मेकअप फैशन करके तैयार हुए थे। जिस दिन भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये है फनी, और चालू को इसने पसंद किया, ये है नल्ला नकारा आदमी जो काम कुछ नहीं करता, इसलिए हम शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इस दिन में वो जो गरारा पहन के घूम रही थी ना, और जिसको कहते हैं किम खा फैब्रिक का होता है वो गरारा, तो वो इन्होंने ही भेजा था, जो कि दिल्ली में भी बहुत मिलते हैं। वैसे तो लखनऊ में मिलते हैं, अलीगढ़ में मिलते हैं, मेरठ में मिलते हैं, बड़े अच्छे भाई साहब, बड़े अच्छे वैरायटी के होते हैं। और पता है उनका फैशन कभी नहीं जाता, कभी नहीं। और मेरठ में, खास तौर से मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, तो भाई आप जब शादी ब्याह में जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उस तरह के फैब्रिक कपड़े जो है वो शादी में ना दिखाई दे पहने हुए। बस, और इस औरत ने उसको पलट कर कभी
कभी देखा ही नहीं, दोबारा आया ही नहीं। अब सोच कर देखो, वो आता भी बड़ा महंगा है। उसकी स्टार्टिंग की जो ना 8-7 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग रेंज होती है उसकी, और फिर 10, 12, 15, 20, 25, 30 तक जाता है वो, क्योंकि वो कपड़ा ही ऐसा होता है, किम खाब बोलते हैं उसको। और उसका जो काम जिस तरीके से बारीकी से उसका काम किया था, और उसको तैयार कराने में भी लगभग टाइम मिलता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप करा सकते हो। और अपने इधर दिल्ली एरिया में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, मेरठ में तो भाई बेटियों हो या मतलब बेटी की गठरी तैयार की जाए, गठरी मतलब जो शादी के उनके तैयार करवाए जाते हैं कपड़े, या फिर बहू के लिए तैयार करें, एक ये ड्रेस होना तो लाजिम है ही है। और सालों तक पहनती हैं, सालों तक। मेरी भाभी की शादी को 11 साल हो गए हैं, और उनकी शादी में तो मेरे ख्याल से शायद उनके मायके से भी थे शायद 2, और मेरी अम्मी ने भी बनाए थे। अब क्या करती हैं वो, उनके साथ कंट्रास्ट में कमीज़ बना लेती हैं, और आज भी वो किसी शादी फंक्शन में पहनती हैं, और उसको जो है टीम अप करके अलग डिफरेंट टाइप की कमीज़ें बनाकर उसको आज भी वो कैरी करती हैं, और अच्छे लगते हैं भाई। और फ्रेंड्स, फिर आ गए हम रुमाइसा की शॉप पे, और यहाँ पर आएंगे और उनकी शॉप को दिखाएंगे तो फ्री में कपड़े नहीं लेंगे, कपड़े भी तो लेने हैं। तो उनके यहाँ रेडीमेड भी थे, फैब्रिक भी थे, फिर हमने वो देखा। और अगर आप देखोगे कपड़े देखते देखते तो हमारे हाथ में बच्चे का पेसिफायर है, लेकिन वो हमने उसको कवर नहीं कर रखा। 36 जगह चीज़ें छूते फिरेंगे, फिर चाहे कपड़े हो, फिर चाहे किसी से हाथ मिलाना हो, चाहे जीना पकड़ कर उतर कर चढ़ के आना हो, मतलब हाथों में जम्स लगाने हो, और फिर वही चूसनी बच्चे की हाथ में ले रखी है, उससे खेल रही हूँ, फिर वही हम बच्चे के मुंह में लगा लेंगे। यूँ कितनी गंदी माँ है यार, बिल्कुल बच्चे के हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है, बिल्कुल ध्यान इस चीज़ का नहीं रखती कि बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। इवन होना तो ये चाहिए कि जो भी बच्चे को पकड़ रहा है वो हाथ सैनिटाइज करके बच्चे को पकड़े। यहाँ ये किसी को भी बच्चा पकड़ा रही है, उसके मुंह में जो है चूसनी जैसी चीज़ जो वो उसके अंदर जाएगी, मुंह के अंदर जाएगी, उसको कम से कम हाइजीन मेंटेन करे। अरे भाई, कैप आते हैं, कवर आते हैं, उसमें कैप तक नहीं लगी हुई है। और फिर वो फीमेल मिलती है जो कि मोदाहा से है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही थी। कितने तरीके से उसने हिजाब ले रखा था, दिल्ली में है देखो, उसने दुपट्टा ना केवल शोल्डर पे डाला हुआ था, बल्कि उसी से ही मैचिंग करता हुआ एक हिजाब ले रखा था। उसके अंदर भी उसने ब्लैक कलर की नेट वाली जाली वाली कैप पहनी हुई थी। इसको कहते हैं भाई एक्चुअल में पर्दा करना या हिजाब लेना। पर्दा करना तो खैर नहीं बोल सकते, क्योंकि पर्दे में तो ये होता है कि अबाया भी आपको पहनना होता है और नकाब भी आपको पहनना होता है, सिर्फ आंखें खुली रहती हैं। बट हाँ, हिजाब लेना इसको कहते हैं, तहजीब के कपड़े पहनना इसको कहते हैं। भाई इसको देखकर कोई भी कह देगा कि ये व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, लेकिन चालू को देखकर कोई भी कह देगा आटा मांगने वाली है। जबकि ये मोदाहा से है, और वो कहती ना ये भी हमारे मोदाहा से हैं, रहने वाले वहीं के हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में रहते हैं। और वो कहती ये भी व्लॉगर है फ्रेंड्स, लेकिन हम इनके चैनल का नाम नहीं बताएंगे, वरना फिर उनको हमारी वजह से व्यूज मिल जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर इनको देखने के लिए चले जाएंगे। चलो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन इन्फ्लुएंसर लग रहा है और कौन मांगने वाली लग रहा है। और यही लेडी थी वो जिसके लिए लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको बच्चा लेना नहीं आ रहा, जबकि इसके खुद के बच्चे, मैंने भी बोला था कि एक लड़का भी खड़ा है, लड़की भी खड़ी है, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों ले रहे हैं। क्योंकि भाई देखते रहते होंगे ना कि ये लोग ऐसे लेते हैं उस बच्चे को, या बेचारी की आदत छूट गई होगी क्योंकि बेचारी के बच्चे बड़े हो गए हैं। और कहती है मैं देखती हूँ आपके व्लॉग्स, मतलब मोदाहा के जितने भी व्लॉगर्स हैं ये सबको फॉलो करती है कि कौन मेरे खिलाफ क्या बोल रहा है। फिर बच्चे को निकाला कि कहाँ है बच्चे, कहाँ है बच्चे, वो खाला लेकर बैठी हुई थी। कहती इसका गिफ्ट तो आपको पता है, हम मोदाहा आने वाले, हम वहीं आकर दे देंगे। तो हो सकता है कि भैया जो इसने वहाँ पे फंक्शन अरेंज कर रखा होगा वो व्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन सबके यहाँ पे उनके इन्विटेशन पहुँच गए होंगे, जो भी जान पहचान के इधर उधर रह रहे हैं। ऑब्वियसली आपको जब वहाँ फंक्शन कुछ भी करेगी तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा फंक्शन करेगी कि जिसमें बुलाए ये लोगों को। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया घर घर के लोग जो है, जो 2-4 लोग दिखाई दे जाएं और बस बिरयानी बनवा लेगी और वो कर देगी। तो अगर ऐसा फंक्शन करेगी कि जहाँ 4 लोगों को जमा करेगी, तो हो सकता है जॉन की फैमिली भी नजर आए, ये लोग भी नजर आए और भी लोग नजर आए। तो कोई वहाँ पे खड़ा है, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, फनी के ही दोस्त होंगे, क्योंकि वहाँ पे देखो जॉन भाई भी खड़े हुए हैं, 2-4 लोग, और हाँ वो सारे के सारे वही दोस्त हैं उनके। तो कह रहा 5,000 लगे हैं, कम से कम 5,000 रुपये देना, कम से कम 5,000। तो वो कहती है हाँ 5,000 रुपये देंगे। बार बार गर्दन गिर रही है, तो उसी के दोस्तों में से कोई एक है जो बच्चे की बार बार गर्दन गिर रही है। मतलब कहने को दोनों में अभी भी ना पकड़ रखा है, लेकिन गर्दन बच्चे की बार बार लुढ़क रही है। और वो बेचारा सफ़ेद टी शर्ट में, पता नहीं कौन है, वो भी फनी का दोस्त ही होगा, वो बार बार गर्दन के नीचे हाथ लगा रहा, फिर बच्चे की गर्दन ले, क्योंकि अभी उसकी गर्दन इतनी संभली नहीं है, इतनी भी नहीं है कि जितने न्यू बॉर्न बेबी की होती है, लेकिन जिस तरह के आपने सिर्फ कमर के नीचे हाथ लगा रखा, तो ऑब्वियसली वो अपनी गर्दन खुद ही थोड़ी ना उठा लेगा बच्चा। इंशाल्लाह अगली बार इनके घर जरूर जाएंगे और तब बताएंगे, अगर हमारा मन हुआ तो इनका व्लॉग चैनल कौन से नाम से है। लेकिन जाते जाते हैदर को इनसे भी प्यार मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकलेंगे मोदाहा के
लिए, और ये तो हम मोदाहा पहुंच के ही हमने वॉइस ओवर किया है, लेकिन हमें तो आपको ये दिखाना है ना जो करंट आप व्लॉग में देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें वॉइस ओवर करना होता है। तो जितने भी लुखे लफंगे जितने भी फनी के दोस्त थे वो सारे लोग हमें विदा करने के लिए आए थे। जैसे लड़कियों की सहेलियां आती है ना विदा करने के लिए कि भाई तुम ससुराल जा रहे हो या तुम मैके जा रही हो, तो चलो चलो आओ तुम्हें विदा करने के लिए चलते हैं। तो बिल्कुल फनी के सारे दोस्त ऐसे ही आए थे फनी को विदा करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में विदाई तो फनी की तो हुई है, मैं तो अपने मायके में ही हूँ। फाइनली फ्रेंड, अब दिल्ली छोड़ने का टाइम आ गया है। 2 दिन हम दिल्ली में थे, हमने अपने सारे काम किए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मोदाहा जाने के लिए, और हम जाएंगे गाड़ी से। और थैंक यू दिल्ली वालों, कोई दिल्ली वालों ने तुम्हें कोई तुम्हारे ना वो कहते ना तुम्हारे आने का सुख ना तुम्हारे जाने का गम, जहाँ दिल्ली से निकलो थोड़ी भीड़ कम। दिल्ली वालों के लिए तो भाई यही है। जिन जिन लोगों से मिले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, जिन जिन लोगों से नहीं मिल पाए तो माफी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं, अगली बार फिर आएंगे तो फिर कोई बात नहीं, हम बता देंगे कि हम आ रहे हैं तो तुम लोग आ जाना मिलने के लिए। अब तो हमारा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ मिलेंगे, और रेस्टोरेंट पे तो भाई मैं डिफरेंट टाइप का एक टॉपिक से बनाऊंगी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे मोदाहा पहुँच के। तो ये तो हमने कह दिया, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, फिर भी हम बीच बीच में कैमरा उठा कर रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि अगर हम आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आपको लगेगा हम टेलीपोर्ट होके पहुंच गए थे मोदाहा। इसलिए हम तुम्हें बीच बीच में रास्ता, बारिश और जो साइन बोर्ड होते हैं वो सब दिखाएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आपको पता चले कि हम कार से ही गए हैं। वो अलग बात है कि मैंने बता दिया था कि ये कार से जा रही है। ये अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस से, और ये वहीं से यमुना एक्सप्रेस होते हुए जा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि चालू अभी मोदाहा के लिए निकल चुकी है, क्योंकि यही रूट से हम लोग जाते हैं। ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, ये सब दिखा दिया। और फिर पहला टोल, फिर अंधेरा हो गया, बारिश हो गई, बीच बीच में कैमरा उठ रहा है चालू पे का। ऐसा मत समझो कि वो सिर्फ सोई नहीं थी, उसने कहा था फनी मैं सो रही हूँ लेकिन एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, चलो शूट करो आगे से, और तुम अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर से बोल देना शूट करने के लिए। पहले बोर्ड दिखाया, और देखो कितना निगरानी रखी है साइन बोर्ड पर। पहले बोर्ड दिखाया कानपुर, है ना, करबई करके है 2 किलोमीटर। अगला सीन आ गया कानपुर 1 किलोमीटर। फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं, और बच्चा जो है वो सुपर एक्टिव हो गया है, क्योंकि उसका जो ना उसके मन में सब चीजें आ गई थी कि मैं दादा दादी से मिलने वाला हूं, तो जितनी मेरी दादी सुपर एक्साइटेड होगी मुझे भी तो एक्साइटेड होना पड़ेगा, और ये होता है खून का बंधन। इसके आगे का व्लॉग तो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो तभी तो मजा आएगा ना जब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी इसके बाद तुरंत शबनम रिएक्ट पर जो पॉडकास्ट आएगा उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।